we told in the beginning that there is a paradigm war among the researchers. कौन अच्छा है ये अच्छा है. लेकिन as you can recall, when we started the deliberation, firstly we talked that there existed the positivist paradigm first, followed by interpretivist paradigm. And both these paradigms made the world of research very rich. क्योंकि इस दोनों रिसर्च पैराडाइम की सबसे बड़ी जो खासियत है ये है कि दोनों बिल्कुल एक तरह से अपोजिट नेचर के हैं, लिहाजा जो इनके मेरिट्स हैं वो इसके लिमिटेशंस हैं, जो इसके लिमिटेशंस हैं वो इसके मेरिट्स हैं. फिर तीसरा जो कंसेप्ट आया, जो थर्ड वेव की बात किया कि मिक्स्ड जो आया, वो कहता है कि दोनों की स्ट्रेंथ को हमने एक क्वेश्चन उठाया, वही सब वार है कि जब आप दोनों के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे अंडरमाइन करेंगे दोनों की वीकनेस को. ये रिसर्च में थ्योरेटिकली तो ये भाषण की तरह या फिर किसी नेता के वादा की तरह तो सही लगता है, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये कन्विंसिंग नहीं लगता है. फिर चौथी बात, क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम का भी अपना जो एरिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका ये क्लेम कि इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम और पॉजिटिविस्ट पैराडाइम रिप्लेस हो जाएगा, ये कैटेगरी जो आज ये ड्यूअल मोड बना दिया है दोनों तरह के डिस्कशन को, ये चेंज हो जाएगा और दो जो अलग कैटेगरी इमर्ज करेगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दैट विल बी क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम एंड नॉन क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम. तो ये बातें भी अभी नहीं पचती है, कल क्या होगा नोबडी नोज. और बहुत सारे रिसर्चर हैं जो ट्रेडिशनल हैं, बहुत सारे रिसर्चर हैं जो बहुत रिजिड हैं, बहुत सारे रिसर्चर जो हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं. तो रिजिड वाले को बहुत दिक्कत होती है और इसीलिए कई सारे ध्वज एक साथ चलते हैं, पॉजिटिविस्ट वाले का, इंटरप्रेटिविस्ट वाले का, मिक्स्ड वाले का और फिर क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम का. क्योंकि वो लोग भी क्रिटिकल रिसर्च वाले भी कर रहे हैं कि ऐसे करोगे तो एक क्रिटिकल होगा और नहीं करोगे तो नॉन क्रिटिकल होगा, तो फिर दो ही कैटेगरी होगी. लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. सो लेट्स कम ऑन दी slide which we have prepared for you. The review of related literature reveals that the paradigm controversy has gone a long way. और वो जिस दिन से इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम ने विरोध करना शुरू किया पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का, विरोध वाजिब है क्योंकि वह कह रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कह रहा है कि सोशल एस्पेक्ट की स्टडी भी नेचुरल फेनोमिना की तरह हो सकती है, तो वहाँ से विरोध शुरू हुआ. सो कंट्रोवर्सी हैज़ गॉन ए लॉन्ग वे. एंड हालांकि ये इतना लंबा वे है भी नहीं, क्योंकि पैराडाइम का कंसेप्ट ही बहुत कितना होगा 100, 150, 200 साल पहले का ही होगा. फिर भी लॉन्ग वे, एंड इट इज़ स्टिल नॉट कंक्लूसिव in terms of its types, its historical development and also in definitions and explanations. मतलब ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहता है कि जो वार है वो लंबी लड़ाई चल रही है और वो अभी जारी है, और ये लड़ाई अभी तक कंक्लूसिव है भी नहीं और आगे होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारा डिस्कशन चलता है जो फॉर एंड अगेंस्ट में है. किस चीज़ के टर्म में, तो इसके टाइप्स के बारे में, इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में, इसके डिफिनीशंस के बारे में, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में. फिर यहाँ आया क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम. क्रिटिकल पैराडाइम हैज इट्स लिमिटेड स्कोप इन कंपैरिजन टू अदर पैराडाइम्स, क्योंकि इसीलिए इसको सोशल मूवमेंट कहते हैं. ये सत्ता के विरुद्ध या फिर कल्चर पे हो रहे वार के अगेंस्ट या फिर मानव के लिए कौन कौन सा सही, कौन चीज़ उसके वेलफेयर का है और कौन उसके वेलफेयर का नहीं है. तो सत्ता, राजसत्ता, समाज में जो ऊपर बैठे लोग के द्वारा शोषण हो रहा है, उन सारे आयामों पे रिसर्च करके न केवल लोगों को उससे परिचित कराना है, बल्कि उस परिस्थिति में, उस स्थिति में बदलाव आए, इसकी भी कोशिश करना है. और इस दृष्टि से रिसर्चर का एक लंबा ग्रुप यह मानता है कि इसका बहुत सारा लिमिटेशंस है और दूसरे रिसर्च की तुलना में
एज ए रिसर्चर, ये सोशल मूवमेंट की तरह तो ठीक है, लेकिन एज ए रिसर्च इसमें बहुत सारा काम करना, क्योंकि चेंज करना रिसर्चर का काम रिसर्चर मानता भी नहीं है, तो इस दृष्टि से ये इसका लिमिटेशंस है। सो क्रिटिकल पैराडाइम हैज इट्स लिमिटेड स्कोप इन कंपैरिजन टू अदर पैराडाइम्स। पहला शुरू किया यहीं से, वार पे जवाब। Mixed paradigm has to go in a long way as it is still shaping without going into any paradigm war further। मतलब ये ठीक है, सबको मिक्स कर ले, सबको आत्मसात करने की बात करता है, लेकिन कैसे? ए न्यू रिसर्चर लाइक अस में, हालांकि मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ तो उतना नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे बाद के जो लोग हैं उनको और कठिनाई हुई, though I also feel difficulty. If a new researcher like us may conclude that we employ positivist and interpretivist paradigms more frequently in our research work, और यही होता ही है, हम लोग जो रिसर्च कराते हैं सो या हमारे जो स्टूडेंट रिसर्च के टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के करते हैं, आइदर पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को फॉलो करते हैं या इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम को फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसर्च इसी में हो रहा है, और अभी कई सारे लिटरेचर ने तो यहाँ तक क्लेम किया है कि इंटरप्रेटिविस्ट में भी काम कम हुआ है, ये डोमिनेटेड बाय द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। इन वन सेंस और अदर, विथ कॉशन वी कैन कंक्लूड दैट these are two important paradigms for the researcher of education and psychology। क्योंकि हमने उस फील्ड में काम किया है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी हम लोग काम करते हैं, एजुकेशन हम लोग का एरिया है, तो कह सकते हैं कॉशन के साथ कि मैक्सिमम रिसर्च इसी दो पैराडाइम में हम लोग करते कराते हैं। 4 पैराडाइम्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ रिसर्च, लेकिन ये है कि आप सबको मिला देंगे तो एजुकेशनल रिसर्च का जो दायरा है वो बहुत वाइड हो जाएगा। मेथोडोलॉजीज एंड सेवरल रिसर्च मेथोडोलॉजीज कैन बी कंबाइंड विद इन वन रिसर्च पैराडाइम। ठीक है, किया जा सकता है, ये तो हमने डिस्कस ही किया मिक्स्ड रिसर्च पैराडाइम में, लेकिन वो कैसे होगा, दैट इज ए चैलेंज। मेनी क्लेम्स आर इन द लिटरेचर as critical and non-critical paradigm may acquire the position of positivism and interpretivism paradigm as main paradigms। जो मैं कह रहा था ये भी क्लेम है। यंग रिसर्चर्स आर टू वर्क, यहाँ बहुत कुछ छूटा हुआ है, चूँकि ये आज ही लेक्चर करने के क्रम में ये सारा चीज़ हमने सुबह में ही टाइप किया है, तो कुछ एडिटिंग लगता है छूट गया था, इसमें बहुत सारे वर्ड्स छूटे हुए हैं। यू आर suggested to make it correct, though I feel sorry। Young researchers are working with their little knowledge of paradigm, they have nothing to do this war। उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो अभी लर्निंग स्टेज में है। इन फ्यूचर दे कैन जंप इनटू दिस इशू, और ये मेरा एक सजेशन भी है कि जो यंग रिसर्चर है वो पैराडाइम पे बहुत सोचे, क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी perturbed when I was going through this, especially ये जो मिक्स्ड है उसमें, बाकी सब तो आइडेंटिफाइड है, डिफाइंड है, सेपरेट है, किसी में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन मिक्स्ड के क्रम में मैं थोड़ा पर्टर्ब था कि क्या किया जाए, कैसे माना जाए, और फिर हमने आपको बताया भी कि कैसे हमने भी डिसीजन लिया कि नहीं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च के नाम से प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम को माना जा सकता है, लेकिन उसके जो मिक्सिंग के आयाम हैं या उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें जो या तो अल्प ज्ञान हमारा हो या फिर हमको लगता हो कि कैसे कोई ज्ञानी मिक्स करेगा, तो ये कठिनाई है। यंग रिसर्चर्स आर सजेस्टेड टू वर्क आइदर इन दिस फील्ड और दैट, और जब उनको ज्ञान हो जाए, क्योंकि बिना ज्ञान के यदि मिक्स करेंगे तो फिर वो एनार्की की तरफ चला जाएगा। सो विद दिस वी कैन से दैट ऑफ कोर्स देयर इज ए पैराडाइम वार अमॉन्ग द रिसर्चर्स, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च लिटरेचर ही कह रहा है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू रिजोल्व इन नियर फ्यूचर। लेकिन बहुत सारे क्लेम्स हैं, हमको सबको पहले जानना चाहिए, और जब सबके बेसिक्स को हम समझेंगे तो आगे एज ए रिसर्चर हम बढ़ सकते हैं। इन दिस वे, एज इट वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टूडेज deliberation,
for which we introduced the lesson. This part is over, and not only this part is over, all the related parts, that is approximately 12 in number, have been completed. So thanks for this part and all the related parts for which we introduced the lesson. Thank you very much. And not only this part, the lecture based on research paradigm is also over, because we have discussed the identified uh, the fourth identified research paradigm as well. Thank you for ऑल दीज थ्री, इन तीनों के समापन, इस पार्ट के समापन, आज के डेलिब्रेशन की शुरुआत में जितनी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया था उसके समापन, और मुख्य रूप से जो पैराडाइम पे हमारा लेक्चर कई दिन हुआ, ये शायद चौथा दिन था और कई पार्ट्स में हुए, उसके समापन पे धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।